हेलो क्लास 12th, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 12th, आज मैं आप लोगों के लिए आत्म परिचय का हरिवंश राय बच्चन का एक गीत आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने आत्म परिचय का वीडियो आप लोगों को तक पहुँचा दिया है, तो चलिए देखते हैं इस आत्म परिचय में कि एक गीत को हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। इस एक गीत का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बात बताई गई है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि इस कविता के माध्यम से बताता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और पथ में यानी रास्ते में कहीं रात न हो जाए, इस कारण जो पथिक है वो एकदम अग्रसर होके बढ़ रहा है आगे, और वो दिन भर का थका होने के बाद भी जल्दी जल्दी चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, इसमें दो माध्यम बच्चन जी ने बताए हैं, एक जीवन का माध्यम और एक पथिक का। तो पथिक से जोड़ते हुए जीवन के माध्यम को उन्होंने अपने इस कविता के आधार पर बताया है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या किस तरह से की गई है। कवि ने प्रत्यक्ष रूप से तो यात्रा करने वाले व्यक्ति का चित्रण किया है, परंतु यह प्रतीकात्मक रूप से जीवन रूपी यात्रा का चित्रण है। अर्थात जीवन रूपी दिन बड़ी तेजी से ढलता है। मनुष्य के मन में चिंता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, अर्थात जीवन का अंत उसी समय ना हो जाए, जबकि अभी मंजिल तक पहुंचना बाकी है। इसी कारण वह अपनी गति बढ़ा देता है ताकि अंधकार होने से पहले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। उसका उत्साह और बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इसके भावार्थ हो गए हैं। अगला पॉइंट, कवि ने बच्चों के माध्यम से यानी चिड़िया के माध्यम से जीवन के तरंगों की बात की है। कवि लिखते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि बता रहे हैं कि जो जीवन है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, वो उन्होंने एक चिड़िया के माध्यम से भी बताया है। कहते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। कवि का कहना है कि जो बच्चे हैं चिड़िया के, वो प्रत्याशा में होंगे, यानी अपनी माँ के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसकी आशा में हैं। जब यह ध्यान परों में चिड़िया के, मतलब जब ये चिड़िया, मादा चिड़िया जब ये ध्यान करती है कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह ध्यान परों में चिड़िया की, भरता कितनी चंचलता है, तो चिड़िया और तेज़ी से उड़ान भरती है और अपने लक्ष्य की तरफ, अपने घर की तरफ जाने का प्रयास करती है। व्याख्या देख लीजिए। कवि पक्षियों के माध्यम से भी जीवन की अनिश्चितता का चित्रण कर रहे हैं। मादा पक्षी को संध्या होते ही यह चिंता होने लगती है कि उसके चूजे उसके लौटने की राह देख रहे होंगे। वे व्याकुल होकर घोंसलों से अपनी गर्दन निकालकर पंथ निहार रहे होंगे। तब पक्षियों के पंखों में और भी गति आ जाती है। वे विलंब किए बिना ही अपने चूजों तक पहुंचने के लिए अपनी गति बढ़ा देते हैं। तो ये चिड़िया के माध्यम से है। नेक्स्ट, मुझसे मिलने को कौन विकल। यहाँ पे कवि अपना माध्यम बता रहे हैं, अपने बारे में कवि यहाँ बात कर रहे हैं और देखिए क्या कहते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि का कहने का ये तात्पर्य है कि पथिक अपने मंजिल, अपने घर, अपने बच्चों के पास जाने के लिए बेचैन है। चिड़िया भी अपने बच्चों, अपने परिवार में जाने के लिए बेचैन है, पर मुझसे मिलने को कौन विकल है। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए, किसके कारण इतना अपने मन में चंचलता लाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। जब ये प्रश्न कवि स्वयं से करता है तो उसके पद रुक जाते हैं, यानी पैर रुक जाते हैं। भरता उर में विह्वलता है और उसके हृदय में, उर मतलब क्या होता है, हृदय में विह्वलता, बेचैनी हो जाती है और दिन तो जल्दी जल्दी ढल ही रहा है। बच्चन जी इस काव्यांश में कहते हैं कि उनसे मिलने के लिए कोई व्याकुल हो, ऐसा प्रियजन है ही नहीं, तब वे किसके लिए शीघ्रता करें। घर की ओर भागें,
बस यही प्रश्न उनके मन को उदास और तन की गति को कमजोर बना देता है। पर दिन का अवसान तो अपने क्रम को नहीं तोड़ता, वह शीघ्रता से ढलता जाता है। इस प्रकार कवि अपने कविता को 3 माध्यमों से जोड़कर एक दिन जल्दी जल्दी कविता का निर्माण करते हैं। इसमें इन्होंने पहले कविता में पथिक को माध्यम रखा, दूसरे पद में इन्होंने चिड़िया को माध्यम रखा और तीसरे पद में स्वयं के बारे में मंथन कर रहे हैं। तो ये था आत्मपरिचय का एक गीत। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको सभी दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब करिए। और इसके क्वेश्चन मैंने पहले आप लोगों तक नहीं डाले थे, बट अब फर्स्ट टर्म के हिसाब से डाल दूंगी। और अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन आप लोगों ने आत्मपरिचय से पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।